नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज यानी 29 नवंबर के करंट अफेयर्स अपडेट की। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और बाइलिंगुअल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जहां पहली खबर भारतीय तटरक्षक बल का सेरेक्स 2024 समुद्री युद्धाभ्यास कोच्चि में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला सेरेक्स 24 का 11वां संस्करण कोच्चि केरल में शुरू हुआ है, जो 12वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक के साथ साथ हुआ है। इस अपडेट को क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सेरेक्स 24 का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर है कोच्चि केरल। एक अगली महत्वपूर्ण अपडेट, SAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित ऊर्जा नवाचारों पर प्रकाश डाला गया। RAX ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 अल हमरा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र रास अल खैमा UAE में आयोजित किया गया। इसे भी क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय था स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाना। खबर झारखंड से, जहां हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आप यहां देख सकते हैं सोरेन दंपति जी को। हेमंत सोरेन झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में मोराबादी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ दिलाने वाले राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार, आपको पता होगा यह पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं तथा उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। श्री सोरेन का राजनीतिक दल का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। इससे पूर्व हेमंत सोरेन के पिता श्री शिबू सोरेन इसके प्रमुख हुआ करते थे तथा उनके द्वारा ही इस दल का गठन भी किया गया था, जो कि झारखंड राज्य के पृथककरण से संबंधित था। आइए हाल ही में हुए चुनाव परिणामों पर भी नजर डाल लेते हैं। सोरेन ने भाजपा के गमलियाल हेम्ब्रोन को 29,791 मतों से हराया और बरहेट विधानसभा सीट बरकरार रखी। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो झारखंड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि मौजूदा सरकार 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद फिर से सत्ता में लौट आई है। गठबंधन को भी समझ लेते हैं यहाँ, जहां JJM ने 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 34 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और CPIML, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओ लेनिन भी कहा जाता है, ने 16, 4 और 2 सीटें क्रमशः हासिल की। महत्व, हेमंत सोरेन का चौथा कार्यकाल झारखंड के लिए ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि वाला रहेगा। एक अगली खबर, भारतीय रसायन परिषद ने 2024 OPCW द हेग पुरस्कार जीता। आप यहां देख सकते हैं, यह सम्मान समारोह की फोटो है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भारतीय रासायनिक परिषद ICC को रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC के अनुपालन में अपने प्रयासों के लिए 2024 OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह 24 नवंबर 2024 को द हेग में रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के राज्य सम्मेलन CSP के 29वें सत्र में हुआ। पहली बार मान्यता, यह पहली बार है जब पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग निकाय को प्रदान किया गया। चेको और हंगरी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए तथा उनके बीच एग्रीमेंट किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वन हेल्थ मंडप को 43वें IITF में विशेष पदक दिया।
एक अगली खबर जो कि महत्वपूर्ण है, मसातो कांडा को एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। आप यहाँ उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जापान के पूर्व शीर्ष मुद्रा राजनयिक मसातो कांडा, जिन्हें मिस्टर येन के नाम से भी जाना जाता है, एशियाई विकास बैंक के अगले अध्यक्ष बनेंगे। वे 24 फरवरी 2025 को मासा सुगु अस्कावा का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल जो कि नवंबर 2026 में समाप्त होगा तथा कांडा वर्तमान में जापानीज प्रधानमंत्री सेगोबी इशिवा के विशेष सलाहकार हैं। आइए इस बैंक से संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ भी देख लेते हैं। 1966 में बैंक की स्थापना के बाद से ही एडीबी की अध्यक्षता हमेशा एक जापानी नागरिक के पास रही है। चलिए इसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जापान के पूर्व शीर्ष मुद्रा राजनयिक मसातो कांडा। अगली खबर, यूरोपीय संसद ने नए यूरोपीय आयोग को मंजूरी दी है। उर्सुला वॉन डेन येलेन ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद से समर्थन हासिल किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही यूरोपीय संसद के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे तथा अब इनके अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया है। संसद का मत नए आयोग को 370 मत पक्ष में तथा विपक्ष में 282 मत मिले। आइए इस आयोग की चुनौतियों को देख लेते हैं जो कि आगे भविष्य में से सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी का मैनेजमेंट करना, चीन के साथ तनाव और यूक्रेन चल रहे युद्ध को भी डील करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और यूरोपीय संघ के 2050 कार्बन तटस्थता लक्ष्य को आगे बढ़ाना तथा वॉन डेर येलेन ने 100 दिवसीय एजेंडा भी शामिल किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर, नाटो बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन ने लातविया में अपनी तैनाती समाप्त कर दी है तथा अब यह एस्टोनिया के अमारी एयरबेस पर वापस आएगा जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो आप इन एयरबेस का नाम याद रखिएगा, अमारी एयरबेस जो कि एस्टोनिया से संबंधित है और लील वर्डे सैन्य एयरबेस जो कि लातविया से संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहें टॉप गैलेंट एकेडमी के साथ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।